वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के प्रोज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने ये जो आपकी स्टार्टिंग की है वो आपका चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई उससे की है। इसका हमने आपके सबसे पहले जो शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयार किए हैं। आप अपनी तैयारी में इन क्वेश्चंस को भी जरूर ऐड करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर्स वॉयेज, यानी जो लेखक था उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो आपको कुछ नहीं करना है। द पर्पस ऑफ द राइटर वॉज टू रिपीट द राउंड, ये यहां पर ध्यान देना है, टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, यानी जो संसार के गोल भ्रमण को उसको रिपीट करना था उस यात्रा को। और वो किसने लगाया था? पहले संसार की यात्रा की थी पूरी, मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो संसार की यात्रा की थी उसको रिपीट करने का उसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ मच टाइम हैड द राइटर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयेज, इस यात्रा के लिए कितने समय से वो तैयारी कर रहा था। तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। द राइटर, ये हेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। द राइटर हेड बीन, इस जगह आप हेड लिखें। द राइटर हेड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयेज, यात्रा के लिए तैयारी कर रहा था। क्वेश्चन मार्क हटा दें यहाँ से, फॉर द लास्ट 16 years, ये आपका आंसर बन जाएगा। What preparation did they make, उन्होंने क्या तैयारी की थी। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी है, देखिए फॉर द लास्ट 16 years, फॉर द लास्ट 16 years, पिछले 16 सालों से they had spent all their leisure time in sharpening their seafaring skills, पिछले 16 सालों से वो जो भी उनका लेजर टाइम यानी खाली समय था, फुर्सत का समय था, उन्होंने शार्पनिंग यानी कि उसको उनकी जो सी फेरिंग यानी समुद्री जो चातुर्य है, समुद्री यात्रा का जो कौशल है, उसको और शार्प करने की कोशिश की, यहाँ पर उसको और अच्छा करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट देयर बोट, उनकी जो नाव थी उसमें क्या विशेष क्वालिटी थी। तो आंसर सबसे पहले तो उनकी बोट का नाम लिखा है यहाँ पर, वेव वॉकर था। ये भी पूछा जा सकता है अलग से, उनकी बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर था। वो 23 मीटर की थी और 30 टन उसका वजन था, लकड़ी की बनी हुई थी। इट हैड बीन टेस्टेड, यहाँ पर हमें टेस्टेड लिखना है। इट हैड बीन टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड, और इसको बुरे से बुरे मौसम में उन्होंने पहले ही टेस्ट कर लिया था ताकि कभी कोई परेशानी ना आए। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर वॉयेज, यानी जब वो वहाँ से रवाना हुए थे इंग्लैंड से, तो जहाँ वो केप टाउन में रुके वहाँ तक उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली थी। तो फ्रॉम आपको लिखना है, हाउ मच की जगह यहाँ पर इसको हटाना है। आंसर बनाओ तब यहाँ द लिख देना। द डिस्टेंस, डिड हटाना, दे कवर की डी लगा देना। द डिस्टेंस दे कवर्ड इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर वॉयेज, और ये क्वेश्चन मार्क हटा के वॉज, या यहाँ वॉज न लिखे आप यहाँ पर लिख दें वॉयेज फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, यानी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से केप टाउन तक वॉज 1,05,000 किलोमीटर, यानी 1,05,000 किलोमीटर थी। ये वॉच हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, whom did they take with them before heading east, पूर्व की तरफ आगे बढ़ने से पहले उन्होंने किन व्यक्तियों को उनके साथ लिया था। तो यहाँ पर ये रहा 2 क्रूमैन यानी 2 नाविकों को साथ में लिया था। एक तो अमेरिकन लेरी विजिल एंड स्विस सीजलर, इन 2 व्यक्तियों को उन्होंने साथ लिया था। वेयर डिड दे रीच इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में एक आइलैंड पर वो पहुंचते हैं। वो कौन सी जगह थी? बिल्कुल एंड में कहानी के, तो वो थी एम्स्टर्डम। यानी आपको क्या करना है, दे वेयर हटाएंगे, डिड हटाएंगे, रीच की डी लगाएंगे,
दे रीच एम्स्टर्डम इन द एंड ऑफ द स्टोरी, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमने वेरी शॉर्ट आपके ये बनाए हैं इस चैप्टर में से। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपके इसमें से थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप वाला लिया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस कहानी से आपको क्या मैसेज देती है कहानी, क्या आप लेसन मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, या व्हाट वाज द रोल ऑफ द ऑथर्स फैमिली ड्यूरिंग द क्राइसिस, संकट के समय जो लेखक था उसके परिवार वालों का क्या भूमिका थी, या उन्होंने कैसा व्यवहार किया। इसमें आपको पूरी चीज़ें आ सकती है, या फिर कोई कोटेशन दे दिया जाए इन्वर्टेड कोमा में और पूछा जाए कि इस पर कमेंट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो फिर आपको ये पूरा मटेरियल इसमें कॉमन वाला काम आ जाएगा। मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझा देता हूँ। Optimism and courage together make even impossible things not only possible but also easy achievable. ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद और साहस साथ मिलकर असंभव को भी न केवल संभव बना देते हैं बल्कि बड़ा ही इजीली यानी आसानी से अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य बना देते हैं। द फर्स्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस इज होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यानी सबसे उत्तम की आशा करें और सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहें। ये हमें इससे शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा, had the author given up under the direst stress he would have perished along with his family and the crew। अगर लेखक उस समय त्याग देता यानी कि हथियार डाल देता तो परिवार और उसके जो नाविक साथी थे उनके साथ पूरा ही पेरिस हो जाता, पेरिस हो जाना, समाप्त हो जाना, मर जाता, पूरा सब कुछ खत्म हो जाता। He could face the danger with determination and courage because he was a awful man। उसने पूरे दृढ़ निश्चय से और साहस से उस डेंजर्स खतरों का सामना किया, क्योंकि वो एक आशावान व्यक्ति था। Not only the author but also his wife Mary and children John and Sue remained hopeful despite their injuries and pains। न केवल लेखक बल्कि उसकी पत्नी मेरी, उसके दोनों बच्चे जॉन और शू भी आशावान बने रहे, जबकि उनके बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनके चोटें लगी हुई थी और उनके पेन्स यानी दर्द भी था। We learned that we should have love and sympathy for each other in the time of crisis। हम ये भी सीखते हैं कि संकट के समय हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया की भावना रखना चाहिए। अब अगला जो आपका चैप्टर है किंग टट वाला, उससे लिया है वेरी शॉर्ट आंसर में। हु वॉज तूतनखामुन, तूतनखामुन कौन था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तूतनखामुन वॉज द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली डेट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। तूतनखामुन एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसने इजिप्ट यानी मिस्र पर और उसके साम्राज्य पर कई शताब्दियों तक, उसने सेंचुरीज तक क्या किया था? शासन किया था। When was Tut's tomb discovered and by whom? टट का जो टूम थी, कब्र थी, उसकी खोज किसने की और कब की? तो आपको इसका आंसर लिखना है, वेन हटा देना है, टट्स टूम, और ये वॉज आपको यहाँ पर लिखना है इस जगह पर, टट्स टूम वो डिस्कवर्ड, ये यहाँ तक लिखना है, और इन 1922 बाय हॉवर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। यानी आंसर में लिखना है आपको टट्स टूम वो डिस्कवर्ड इन 1922। टट की जो कब्र थी उसकी खोज की थी 1922 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा। ये कौन थे? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक पुरातत्वविद थे। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमने आपके किंग टट वाले से ही लिया है। क्वेश्चन है व्हेन डिड टट डाई? टट की मृत्यु कब हुई? आंसर है टट डाइड इन हिज टीन एज अबाउट 3300 ईयर्स अगो। यानी टट उसकी किशोरावस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी लगभग 3300 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वॉज टट्स मम्मी टेकन आउट ऑफ हिज टूम? टट के शव को उसकी कब्र से बाहर क्यों निकाला गया? अब इसका आंसर आप लिखेंगे, वाई हटा देंगे, टट्स मम्मी, और ये वॉज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आंसर लिखने का तरीका। यानी टट्स मम्मी वॉज टेकन आउट ऑफ हिज टूम, फिर यहाँ से आप जोड़ दें टू नो अबाउट द मिस्ट्रीज रिगार्डिंग हिज एज एंड डेथ। उन रहस्यों को
का पता लगाने के लिए, जो उसकी उम्र और मृत्यु के से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज जाई हवास, आंसर है, अब इसका आंसर इज, हु इज जाई हवास, इसका आंसर हम लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क आएंगे, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी जाई हवास इज, और फिर आंसर में यहाँ से लिखेंगे जाई हवास इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द थिंग्स बरीड विद टट, टट के साथ कौन कौन सी वस्तुएं दफन की गई थी, तो टट वॉज बरीड विद एवरीडे थिंग्स, रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ टट को दफन किया गया था, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर और अंडरगारमेंट, बॉक्से जो फूड भोजन के बक्से, शराब, ये सारी चीज़ें, रेजर, सब उसके साथ दफन किए गए थे। विच कर्स डज द नरेटर रेफर टू एज फेरोज कर्स, फेरो का अभिशाप किसे बताया है, इट वॉज बिलीव डेट डेथ और मिसफॉर्चून फेल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब फेरो, ये सब माना जाता था कि जो भी फेरो को डिस्टर्ब करता था उनकी कब्र में, उसके साथ या तो मृत्यु आती है या उसका दुर्भाग्य बन जाता है। वॉट डिड द रॉयल यूज टू थिंक इन टट्स टाइम, टट के समय राजा क्या सोचते थे, इन टट्स टाइम द रॉयल यूज टू थिंक दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम फॉर देयर आफ्टर लाइफ, वो सोचते थे कि मरने के बाद भी उनकी जो रिचेज है, जो संपत्ति है, उसे वो साथ लेकर जाएंगे। इसमें से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो तट था उसको इतने सामान के साथ में क्यों दफन किया गया, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि वो उनके साथ सारी संपत्ति लेकर जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज, यहाँ पर एमेनहोटेप थर्ड, जो अमेनहोटेप थर्ड था वो कौन था, तो अमेनहोटेप थर्ड वॉज टट्स फादर और ग्रैंडफादर, यानी ये कंफर्म नहीं इसलिए दोनों लिखा है यहाँ पर कि जो अमेनहोटेप थर्ड था वो टट का पिता या दादा था, उनमें से एक था, या तो पिताजी थे या दादाजी थे। ही वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल्स की जगह यहाँ पर हम लिखें हु रूल्ड इजिप्ट फॉर 4 डिकेड्स, वो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली फेरो था, राजा था, जिसने इजिप्ट पर 40 सालों से ज़्यादा समय तक उसने शासन किया था, 4 डिकेड्स तक। अब ये हमने 17 क्वेश्चन लिए, अगले पार्ट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।